अफसर साहब आपके पास आऊंगा, ये मैसेज भी है तो युवाओं को सामने लाना है, युवा मंत्रियों को। तो मोदी जी तो युवा है नहीं कहीं भी। जी अफसर साहब। मुझे लगता है कि सब पूरा नैरेटिव इस बात पर है कि सबको जैन जी से अब जुड़ना है। तो जो बात हेलो फ्रेंड्स या माय फ्रेंड्स से शुरू हुई थी, वो कितने लोग उसी तरह से डील कर पाएंगे बीजेपी के, वो देखना ज़रूरी होगा। मैं एक बात और बता दूं कि लगता है कि मोदी जी एक असफल प्रयास कर चुके हैं और वो उन्हें इस बात का अब अंदाजा है। तो रील्स की जो संख्या बहुत एकदम बढ़ गई थी, वो रील्स लगभग लगभग गायब हो गई। तो पहले तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, वो कहाँ गए। मोदी जी रील्स बार बार डाल रहे थे, अब क्यों नहीं डाल रहे हैं, वो अब नजर नहीं आती है। तो इसका मतलब उन्होंने कुछ सोच लिया, उनके पास फीडबैक आया होगा। ये बात सही है कि संघ बाकायदा प्रोग्राम करता है, प्रोग्राम करके जैन जी से संवाद करता है। इसी तरह से बाकी लीडर्स भी ऐसे हैं जो जैन जी से उनके संवाद लगभग लगभग ऐसा लगता है सतही है। तो ऐसे कई लीडर हैं जो इस तरह की गतिविधि करते नजर आते हैं। मैं उस तरफ ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं एक ये जो टसल वाली बात है, मैं इसको ये जरूर कहूंगा कि पहली बार संघ की स्थिति ये है कि संघ अगर बहुत जोर जबरदस्ती करता है तो मोदी और अमित शाह को इतनी आसानी से टॉपल नहीं कर सकता। हकीकत ये है, वो चाहता है लेकिन वो उन्हें टॉपल नहीं कर सकता, इतनी आसानी से उन्हें हटा नहीं सकता। ये दिक्कत है। अगर ये दिक्कत ना होती तो संघ के प्रमुख ने 2024 में नड्डा के बयान के बाद जिस तरह से बयानबाजी की थी, एक छोटा बयान भी संघ प्रमुख का बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक छोटा बयान, एक छोटी असहमति भी बीजेपी के किसी नेता से बहुत बड़ी मानी जाती है। उस पर उन्होंने वार दर वार लगातार वार किए, लगातार बार बार वार किए नरेंद्र मोदी पर। अलग अलग प्रोग्रामों में जाकर उनमें तनकी की कमेंट करते रहे लगातार नरेंद्र मोदी पर। कुछ बदलाव नहीं हुआ। और अंत में जाकर 100 साल प्रोग्राम में उन्होंने कह दिया कि नहीं, वो मैं रिटायर नहीं हो रहा, वो क्यों रिटायर होंगे। तो इसका मतलब यह है कि संघ चाहता है, संघ बिल्कुल नहीं चाहता उनके साथ मतलब कि वो बिल्कुल। ये देखिए, ये विवाद कैसे है, इसकी थोड़ा पृष्ठभूमि थोड़ा समझने की जरूरत है। ये जो नितिन गडकरी की बात हो रही है, ये मामला थोड़ा अलग है। नितिन गडकरी कोई सामान्य बीजेपी अलग दूसरे कोई अनदर बीजेपी लीडर नहीं है। इसको समझने की जरूरत है। नितिन गडकरी वो शख्स हैं जो कि नागपुर से आते हैं, नागपुर में ही संघ का मुख्यालय है, और नागपुर से ही देवेंद्र फडणवीस हैं जो सीएम है। इसको समझने की जरूरत है। तो वो एक पावर सेंटर है। तो दिल्ली में जो सेंटर है, उसी तरह का एक पावर सेंटर वहां पर भी है। महाराष्ट्र की एक मजबूत लॉबी बीजेपी की वहां काम करती है। तो अगर गडकरी कुछ भी बोलते हैं तो वो मतलब साधारण तरीके से नहीं लिया जा सकता कि नहीं वो आया, उन्होंने आज उनका मन नहीं था तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं साहब, मैं तो अब 30 साल हो गए, बहुत हो गया। ऐसा नहीं है। नितिन गडकरी लंबे वक्त से संघ के बहुत करीबी रहे हैं। हम कह सकते हैं कि कभी नाराजगी रही होगी कम ज्यादा, लेकिन संघ उनके ऊपर जो मोदी और शाह ने कार्रवाइयां की, कार्रवाई प्रत्यक्ष नहीं थी, लेकिन जिस तरह से अगस्त के ही महीने, इसी अगस्त के महीने में 2022 में उन्हें संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया। ये कोई, वो बहुत करीबी रहे हैं संघ के और अब भी हैं। उनके किसी खास आदमी पर आपने कार्रवाई की और संघ चुप रहा, तो इसका यह मतलब नहीं था कि संघ आपको भूल गया। संघ ने रिएक्ट किया। जब आपने 24 में अति कर दी तो उन्होंने रिएक्ट किया। तो ये पूरे मामले को जोड़ के देखने की जरूरत है, ये पूरी कड़ियां जोड़ के देखने की जरूरत है। आपका गडकरी और मोदी दोनों के बीच में संबंध कभी सहज नहीं रहे। तो और उसकी एक वजह यह भी थी कि 10 और 13 के बीच में वो बीजेपी के अध्यक्ष रहे। ये वही शख्स है जिसके लिए बाकायदा संविधान, बीजेपी के संविधान में बदलाव करना पड़ा, तब दूसरी बार वो अध्यक्ष बने। तो ये कोई आम आदमी नहीं था जिसके लिए आप बदलाव करने पर मादा हो जाते हो, जिसके लिए आप बहुत सारे ऐसे काम संघ करता है जो कि अबव द लाइन मतलब माना नहीं जा सकता, मतलब से नॉर्मल, मतलब ये नहीं कह सकता कि बहुत आसान थे। तो इंपॉर्टेंट स्टेप लेता है गडकरी के मामले में। तो गडकरी उनका बहुत करीबी है संघ का, खासतौर से भागवत के बहुत करीबी है। तो उन पर किसी भी तरह का एक्शन होता है तो ये संघ इसे पर्सनल लेता है और ये दिखता है। अब क्या हुआ है, अब क्या है कि गडकरी, हम अच्छे से पता होगा एथेनॉल को लेकर गडकरी की कितनी छिछालेदार हुई है। इसमें एक बड़ा रोल उनका खुद का भी है, उन्होंने लगातार बयान दिए। लेकिन एक मीडिया हाउस ने उनसे सवाल पूछा, सवाल बड़े अच्छे थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, और बहुत मजबूती से सवाल पूछे गए थे। पर प्रश्न ये है कि इतनी आक्रामकता का क्या कोई इशारा था क्या, या आपने अपनी मर्जी से सवाल पूछे? ये प्रश्न है। मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन ये आक्रामकता पहले नजर नहीं आती थी।
सडनली आई है, और आपने सडनली जो है बिल्कुल गडकरी को जो कि पूछना चाहिए, किसी पत्रकार को इसी तरह सवाल करने चाहिए, पर ये आक्रामकता सडनली आज ही क्यों पैदा हुई या उसी दिन क्यों पैदा हुई, ये प्रश्न है। दूसरी बात ये, गडकरी को घेराबंदी लगातार जो है मोदी और अमित शाह लगातार करते रहे इनडायरेक्टली। उनके बारे में जिस तरह की खबरें आती हैं, कई बार खबरें वायरल हो जाती हैं, तो गडकरी का नाराज होना और उस पर मुकदमे की बात करना एक तरह से उनकी झंझलाहट है। तो अब ये जो दिखता है ना कि गडकरी ने एक तरह से इंडिकेशन दिया है कि भाई मेरे को 30 साल हो गए, अब मुझे लगता है कि मुझे पीछे की सीट पर जाना चाहिए। हालांकि स्पष्टीकरण भी उनका आया है कि ये राजनीति के संदर्भ में नहीं था, लेकिन मुंह से बात निकल चुकी है और मैसेज जिसको जाना था वो चला गया। तो इंडिकेशन तो है। अगले सितंबर में, इस सितंबर में आप मोस्ट प्रोबेबली ऐसी चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, इसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है। तो क्या गडकरी का भी नाम उसमें था, ये सवाल है। दूसरी बात क्या है कि क्या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो डिस्कशन हो रहा है अमित शाह का, उस पर क्या सवाल जवाब है, क्या उसको लेकर अनईजीनेस है, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक है, ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन ये सब चर्चाएं चलती रहती हैं। तो इस चर्चा में ये पूरे अंदर की कुछ जिरह है, अंदर के कुछ झगड़े हैं जो अब सतह पर दिखते हैं। दूसरी बात, एक बात समझ लेना चाहिए कि ना सिर्फ विपक्ष इस जेएनजी जैसे आंदोलन के इंतजार में था, हकीकत में देखा जाए तो संघ भी ऐसी किसी स्थिति के इंतजार में था जो ये ऐसी स्थिति पैदा हो सके कि वो कह सकेंगे मोदी जी से कि अब टाइम हो गया है। उनके पास कहने की उतनी ताकत नहीं थी। मैं कह चुका हूं, जब संघ इतना खुले में विरोध कर रहे हैं, संघ प्रमुख 2024 के दौरान हमने लगातार देखा, उन्होंने हर तीसरे चौथे प्रोग्राम में मोदी जी को निशाना बनाया, कर नहीं पाए। तो उन्होंने जाके 25 में ये कह दिया कि नहीं साहब, वो ना रिटायर ना मैं रिटायर। लेकिन उनके अंदर की बात है। तो कहीं मुझे लगता है कि संघ के लिए भी ये फेवरेबल टाइम है, उसे लगता है कि ये सही मौका है जब मोदी जी से बोला जा सकता है कि भाई अब हो गया है, अब थोड़ा बाकी लोगों को मौका दीजिए। अब मोदी जी से कहते कहें तो सबसे पहले अपने आदमी से कहलवाया जाए कि भाई हो गया, टाइम हो गया है। तो गडकरी ऑब्वियसली अब उस तरह की दावेदारी नजर नहीं आ रही कि वो पीएम बन सकते हैं इनके बाद, लेकिन ये है कि वो गडकरी एक बहुत सीनियर मोस्ट आदमी है, संघ के चहेते हैं, इंपॉर्टेंट आदमी है, और अगर वो ये अपने मुंह से बोलते हैं तो वो सीधा तंज या सीधा सवाल करते हैं मोदी जी पे कि अभी आपसे तो मैं छोटा हूं, तो आपका नंबर तो पहले होगा। ये बहस है, इसको डिकोड करने की जरूरत है, ये कहां जाके रुकेगी। लेकिन ये जरूर है कि पूरे सरकार के अंदर एक अनईजीनेस है, और अगर इसे समझना है तो मोदी जी के चेहरे को देखिए, अमित शाह के चेहरे को देखिए, उनकी बेचैनी को देखिए, सत्र में ना आने को देखिए, और हर बात पर इतनी कॉन्फिडेंस से बोलने वाले मोदी जी को 15 अगस्त को फंबलिंग करते हुए देखिए। इसी में सब समझ में आने लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ ऐसा है जो उनके साथ नहीं है, और संघ बहुत डेस्परेटली चाहता है कि कुछ बदले, कुछ ऐसा हो जिसमें कंट्रोल वापस उसके हाथ में आए, कुछ अपना आदमी हो जो उनकी सुने। जी Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.